अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी डॉक्टर सैडिश नसीर एंड वेलकम अगेन टू अ नेक्स्ट वीडियो। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है पाँव के तलवे के दर्द के बारे में। मतलब पाँव का अगर हमारा सोल दर्द कर रहा है, ठीक है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है। ठीक है, हम सुबह उठते हैं, हमारे पाँव में दर्द होता है, कुछ कदम हमसे मुश्किल से उठाए जाते हैं, तो उसकी ये रीज़न है कि हमारा पाँव का जो फेशिया है वो सूज चुका है, जिसकी वजह से उस पर प्रेशर आ रहा है और हमें दर्द महसूस हो रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्लांटर फेशियाटिस। अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि प्लांटर फेशियाटिस है क्या। ठीक है, तो प्लांटर फेशियाटिस बेसिकली एक ऐसा टिश्यू का थिक बैंड होता है जो हमारी हील की कैल्केनियस बोन, जिसे हम बोलते हैं, हील की बोन से लेके हमारे टो तक उसका क्या होता है, एक बैंड बना हुआ होता है जो हमारे पाँव को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जब यहाँ इसकी स्वेलिंग हो जाती है, इसकी सोजिश हो जाती है किसी भी वजह से, कि हम ज़्यादा देर चले हैं, उसके कॉजेज़ हम बाद में देखेंगे कि अगर इसकी सोजिश हो जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लांटर फेशियाटिस। जैसे ही उसकी स्वेलिंग होती है तो हमें चलने में भी मुश्किल होती है, हमें कोई भी काम करने में मुश्किल होती है, हमें खड़े होने में भी मुश्किल होती है। मतलब हमारा चलने से रिलेटेड, हमारा खड़े होने से रिलेटेड जितना भी काम है वो इफ़ेक्ट होता है बिकॉज ऑफ प्लांटर फेशियाटिस, क्योंकि हमारा वो फेशिया क्या है, जो बैंड है, टिश्यू का थिक बैंड है, वो अच्छे से सूज चुका है। देखते हैं प्लांटर फेशियाटिस की वजूहात क्या होती हैं। पहली वजह क्या है, ओवरवेट होना। जैसे ही हम ओवरवेट होना शुरू हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा बॉडी का वेट हमारा ज़्यादा पाँव पे पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी भी आती है और फेशिया जो है उसमें क्या आ जाती है, सोजिश आना शुरू हो जाती है। दूसरी जो वजह है वो है हमारा लड़कियों का बहुत बड़ी हील पहन लेना, मतलब हाई हील्स, अगर हम उसे बोलें तो हाई हील्स पहन लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फुट का जो सोल है वो क्या है, शूज़ के साथ मिनिमम टच में आता है, वहाँ स्ट्रेच ज़्यादा हो जाता है और चलते हुए हमें बाद में उसका दर्द होता है। तीसरी वजह, कंफर्टेबल शूज़ नहीं हम पहनते। जैसे ही कंफर्टेबल शूज़ नहीं होता तो कुछ सेकंड्स के बाद हमें चलने में मसला हो जाता है, जिससे हमारे पाँव के तलवे में दर्द शुरू हो जाता है। जो हमारे पास अगली वजह आ जाती है वो आ जाती है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की। तो जब भी कोई भी प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग वाला प्रोफेशन होता है, जिस तरह से कि ब्यूटिशियन हैं, सर्जन्स हैं, टीचर्स हैं, मतलब उनकी क्या होता है, मैक्सिमम उनकी प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग होती है, जिसकी वजह से उन्हें भी प्लांटर फेशियाटिस का सामना करना पड़ जाता है। अच्छा जी, आइए अब हम चलते हैं कुछ बेसिक्स एक्सरसाइजेस की तरफ, जिनको करते हुए हम क्या बच सकते हैं प्लांटर फेशियाटिस से। पहली एक्सरसाइज है वो हमारी है कि हमने क्या करना है, सुबह उठते ही, क्योंकि पेन होता है, हमने यहाँ पे इसको जनरल मसाज करना है। इस तरह से हमने क्या करना है, इसका जनरल सा मसाज करना है। यहाँ से यहाँ तक वो बैंड होता है हमारा, ठीक है, जिसकी स्वेलिंग हो जाती है यहाँ से यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, उसको किसी भी ऑयल से, आपके घर जो भी ऑयल अवेलेबल है, आप उसको जनरली सा इस तरह से मसाज करेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला काम, जो आपने सुबह उठते ही करना है, क्योंकि आपको सुबह उठते ही दर्द होता है। दूसरा जो हमारा है वो है इसका स्ट्रेच करना, काफ का स्ट्रेच करना। यहाँ से आपने एड़ी को पकड़ना है और ऊपर से मोड़ना है, अपनी टोज को मोड़ना है अपनी तरफ। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है अपने घर में। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है, अपनी वाटर बॉटल को फ्रीजर में रख देना ओवरनाइट के लिए। ठीक है, आपने वो लेना है और वो लेने के बाद आपने अपने पाँव के नीचे रखना है, रखिए इसे अपने नीचे। ठीक है, और इसको हल्का सा ऐसे रोल करना है। ठीक है, इस तरह से आप रोल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसका मसाज होता रहेगा, जो आपके फेशिया है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। एक्सरसाइज है उसमें हमने क्या करना है, कोई भी टॉवल ले लेना है, कपड़ा ले लेना है। आपने उस कपड़े को क्या करना है, इस तरह से अपने जो आपकी फिंगर्स हैं, फ्लेंजेस हैं पाँव की, उससे आपने इसको इकट्ठा करना है। ठीक है, जब आप इकट्ठा करेंगे तो फिर आपकी क्या होगी, ये पाँव की जो आर्च होगी ये ज़्यादा इंक्रीज होगी, जिससे आपकी इसमें स्ट्रेच आएगा। इस तरह इसको इकट्ठा करने के बाद अब इसको रिलीज करना है, अब इसको छोड़ें, हाँ इस तरह से, फिर इसको इकट्ठा करें। ठीक है, फिर इसको रिलीज कर दें, खोल छोड़ दें। हाँ, अब ये हो गई हमारी दूसरी एक्सरसाइज। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है काफ की स्ट्रेचिंग। काफ की स्ट्रेचिंग किस तरह से करनी है, क्योंकि हमारे काफ बहुत टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि तब भी हमारे पाँव के तलवे पे दबाव आता है। तो हमने क्या करना है, अपने काफ को भी रिलीज करना है, मतलब टांग का जो ये पीछे वाला पट्टा है इसको भी हमने रिलीज कराना है, मसल को रिलीज कराना है। तो वो रिलीज कैसे होगा कि आपने अपने घर में कोई भी टॉवल ले लेना है, कपड़ा ले लेना है, दुपट्टा ले लेना है, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो जी। आप इसको अपनी तरफ खींचें,
ये इस तरह अपनी तरफ खींचेंगे तो इनको यहाँ पे स्ट्रेच महसूस होगा। इसी तरह आपने कोई भी टॉवल ले लेना है, दुपट्टा ले लेना है, उसको इस तरह से अपनी तरफ पाँव के तलवे पे रख के अपनी तरफ खींचना है। जब खींचेंगे ये यहाँ से काफ जो होंगे हमारे वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, और जो हमारा यहाँ पे टिश्यू है, जो बैंड है टिश्यू का, वो क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, और उससे हमें थोड़ा सा आसानी होगी। अच्छा, ये जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम क्या कहेंगे पेशेंट से कि इस तरह से कोई भी बॉल लेकर उसे अपने पाँव के नीचे रखे और रोल करे। ठीक है, पूरा रोल करेगा तो पेशेंट को क्या होगा, फेशिया का उसका रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। व्यूअर्स, ये थी हमारी कुछ एक्सरसाइजेस जो आज आपने सीखी हैं। ठीक है, इनको अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इनको परफॉर्म करने के बाद आपके पाँव के तलवे में कितने % तक आराम आया है। अगर आराम नहीं आया, ठीक है, आपने एक्सरसाइजेस कर ली हैं, प्रॉपर वे में होल्ड किया है और फिर उतने रेपिटेशंस किए हैं जितने बताए गए हैं, तो क्या होगा, उसके बावजूद भी आपको आराम नहीं आया तो फिर आप आ जाएं फिज़ियोथेरेपी करवाने। ठीक है, हाँ जी, ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी थी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट्स जो हैं वो क्या हो सकता है, अगले बंदे के लिए मोटिवेशन का बाइस बन सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।